उदयपुर न्यूज आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बेटे ने पिता पर लगाया पोतियों की सौदेबाजी का आरोप। गुलाबी नोटों को गिनते आरोपी के साथ दिखा दादा। सुखेर और गोगुंदा थाने के बीच शादियां भी हो गई संपन्न। बिखरे आधार, भ्रमित विचार और संदिग्ध नेतृत्व के साथ मैदान में है कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लिया मोदी के सभा स्थल का जायजा। मोदी की सभा से पूर्व हुई सेना के हेलीकॉप्टर की रिहर्सल। गांधी ग्राउंड में 70,000 की क्षमता, 1.5 लाख से ऊपर जनता को लाने का है टारगेट। और गींगला की जंगल जलेबी की मिठास भा रही है शहरवासियों को। कई चौराहों पर कीकर की खूब हो रही है बिक्री। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लड़कियों की सौदेबाजी के बड़े आरोप की। मेवाड़ में इन दिनों शादियों की धूम मची हुई है। ऐसे में कई जगह बाल विवाह भी हो रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन चंद पैसों के लिए बेटियों की सौदेबाजी कहां तक उचित है। आज उदयपुर न्यूज आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा है उसमें शामिल किरदार शहर के सुखेर और गोगुंदा थाना क्षेत्र से जुड़े हैं। इस वीडियो में दोनों ही शख्स 2-2 हजार के गुलाबी नोट गिनते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो के साथ एक संदेश भी चल रहा है, जिसमें रामा गांव के गेग सिंह और भूताला के मोती सिंह पर लड़कियों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रखे हैं। मोती सिंह पर तो अपनी ही पोतियों को 15 लाख में बेचने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, गेग सिंह और मोती सिंह पर तो गोगुंदा थाने में पैसा लेने के बाद भी शादी नहीं कराने का आरोप है। वहीं इस पूरे मामले की पड़ताल जब हमारे सहयोगी राम सिंह ने की तो यह दोनों तो नदारद मिले, लेकिन मोती सिंह के बेटे वर्दी सिंह से दूरभाष पर बात हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए और एक दादा को ही पोतियों की सौदेबाजी के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया गया। वर्दी सिंह का कहना था कि उसके पिता ने गेग सिंह के साथ मिलकर 4 लड़कियों की पहले सौदेबाजी की है और अब मेरे बेटियों को पैसा लेकर गलत जगह विवाह करा रहे हैं। एक नाबालिग बेटी का विवाह तो आरोपी गेग सिंह के बेटे के साथ ही करा रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को नेतावतों की भागल में 2 विवाह होने की सूचना मिली है। वर्दी सिंह का दावा है कि दोनों ही बेटियां उसकी ही है। आपके पिताजी जो ये पैसा ले रहे हैं आपकी लड़कियों का, कि ये सही है क्या? तब देखो, ये मैं तो जानता नहीं हूँ ये बात, तो मैंने भी वीडियो देखा है जी। ये मुझे मालूम नहीं है कि पैसा लिया है कि नहीं लिया है। वीडियो मैंने भी देखा है जी जी। तो ये बच्चियां शुरू से आपके पास नहीं रहती और आपके पिताजी के पास रहती है ना? हाँ, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो मैं बाहर रहता था, तो उनकी मम्मी छोटी थी तब से गुजर गई जी। तो ये उनके साथ में रहती थी जी मैं बाहर नौकरी धंधा करता हूँ जी। तो बच्चियाँ उनके पास ही रहती थी जी। तो कल बच्चियों की शादी है 19 तारीख को। एक लड़की आपकी नाबालिग है और एक बालिग है। इसमें आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया क्या? ऑब्जेक्शन मैंने किया है जी। लेकिन वो लोग मेरे पक्ष में है नहीं, मुझे एकदम नकार दिया वो लोगों ने। जी। उनकी मर्जी मुताबिक। तो यानी आपके पिताजी कर रहे हैं ये सब गलत है? बिल्कुल सर, गलत तो है ये ना। मैंने मेरे गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके 2 बार पूछवा लिया उसको, भाई देखो ऐसा मत करो, ये तुम गलत कर रहे हो जी। तो ऐसा सुनने में आ रहा है वर्दी चंद जी, जहाँ पर ये आपकी लड़की को दे रहे हैं रामा के अंदर, उसने पहले भी ऐसे लड़कियां बेचने का काम किया है समाज में इधर से उधर। 4 लड़कियां बेची है उसने। 4 लड़कियां उसने रामा वाले जहाँ पर एक लड़की की आपकी शादी हो रही है उस जगह पे ऐसा मामला पहले कर चुका है वो। हाँ, कर चुका है 4 बार। एक कविता गांव में बेची है, उसको भी वापस भगा लिया। एक अभी अपने भूताला में एक लड़के के यहाँ पे करवाई शादी, उसने भी 15 दिन बाद में वापस पैसे ले लिए, फिर वापस भगवा दी। जी। तो आपने आपकी बच्चियों का जो मामला हो रहा, आपने पुलिस का सहारा नहीं लिया क्या?
तभी वो तो है ही, वो सामने वाले ऐसे हैं एक नंबर के घटिया लोग हैं। अभी मैं मेरा धंधा करूँ तो मैं उनके पीछे पड़ू, प्लस मेरे फादर है वो उनके पक्ष में है, लड़के हैं वो उनके पक्ष में, मैं बोलूँ तो किस हिसाब से बोलूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी शनिवार को पीएम मोदी की यात्रा से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए उदयपुर पहुंचे। इस मौके पर त्रिवेदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बने मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और मेवाड़ के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान त्रिवेदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए साफ किया कि भारत के चुनावी इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी वीवीआईपी सीट से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी के नामांकन की जांच की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। त्रिवेदी ने कहा कि कुछ लोगों ने राहुल गांधी की योग्यता और उनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और नागरिकता को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं। यही नहीं, इन सब प्रश्नों के तात्कालिक जवाब और त्वरित समाधान राहुल गांधी के पक्ष के अधिवक्ताओं के पास उपलब्ध नहीं थे। त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस घटनाक्रम से यह दर्शाता है कि पहले राहुल गांधी की योग्यता पर ही सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब तो पात्रता पर भी सवाल उठने लगे हैं। पूरे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समर्थन में जन समर्थन भी उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ विराट रूप लेता जा रहा है। इसी सिलसिले में परसों यहां उदयपुर में प्रधानमंत्री जी की रैली है और कल चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री जी की रैली है। राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में से होते हुए यहां आने पर मुझे यह आभास हो रहा है कि कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह और जनता में भी उतना ही उत्साह है प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए और उससे प्रेरित होने के लिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी दृढ़ता के साथ, संगठन की गतिशीलता के साथ, प्रभावी नेतृत्व मोदी जी का उसके साथ, राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी नित नई चुनौतियों और समस्याओं के जंजाल में फंसती हुई प्रतीत हो रही है। अभी 3 दिन पूर्व ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत ही भर्त्सना योग्य कार्य किया था जब उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाने का कार्य किया था। और आपने देखा कि कल ही कांग्रेस पार्टी के एक सांसद प्रत्याशी और जो स्टार प्रचारक हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनकी नजर में ही राहुल गांधी से ज्यादा उनको पीएम की योग्यता दूसरों में नजर आने लगी। और आज आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत के चुनावी इतिहास में शायद यह इकलौता मौका होगा जब वीवीआईपी क्षेत्र कहे जाने वाले अमेठी संसदीय क्षेत्र में श्री राहुल गांधी जी की स्क्रूटनी यानी जांच की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है और अब वह सोमवार को होगी, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा उनकी योग्यता, उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सबूत और इतना ही नहीं नागरिकता को लेकर भी प्रश्न खड़े किए गए और उसका तात्कालिक और त्वरित समाधान यानी ऑन द स्पॉट रिस्पांस श्री राहुल गांधी जी के पक्ष के वकीलों की तरफ से उपलब्ध नहीं था। यानी अब स्थिति यह हो गई कि कल तक तो उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा था, आज पात्रता या अर्हता यानी क्वालिफिकेशन, कल तक तो कैपेबिलिटी वॉज इन क्वेश्चन, नाउ टुडे इटसेल्फ द क्वालिफिकेशन इज इन क्वेश्चन। तो मेरे विचार से यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का आधार पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, विचार पूरी तरीके से भ्रमित है और नेतृत्व पूरी तरीके से संदिग्ध है। दूसरी तरफ राजस्थान में हम देखें तो 2014 में राजस्थान में सभी 25 की 25 सीटें जिताकर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को बनाने में संपूर्ण योगदान दिया था।
और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक बार पुनः 2019 में हम राजस्थान में 2014 की पुनरावृत्ति करें। पहला चरण 29 अप्रैल का है, दूसरा चरण 6 का है। पहले चरण में हम उदयपुर भी हैं और हमारे संभाग में 4 लोकसभा है। अगर 5 भी अपन भीलवाड़ा को इसको मिला दे तो 5 है। 2 रैली हमारे यहाँ है, भीलवाड़ा और चित्तौड़ की कल हो रही है, उदयपुर और राजसमंद इसकी कल हो रही है। तो मैं सोचता हूं कि हमारी इस उदयपुर वाली में लगभग 12 विधानसभा इसमें आएगी, 8 हमारी है और 4 राजसमंद की है। बाकी उधर की जो 4 है वो जोधपुर भी जा सकते हैं और बाकी के उसमें भी जाएंगे। जितनी व्यवस्था हमको करनी है उतनी हमने व्यवस्था की है। जो स्टेडियम की कैपेसिटी है उससे अधिक लोग आने की उम्मीद है, इसलिए बाहर भी एलईडी लगा करके सब लोगों को उसका लाभ मिले, उसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की है। शादियों का माहौल है, आप भी जानते हैं, साधनों का भी अभाव रहेगा, लेकिन फिर भी जो भी वहाँ के लोकल कार्यकर्ता जो सुविधाएं जुटा पाएंगे उस सुविधाओं से, और जो जनता स्वयं अपने व्हीकल से, अपने साधनों से, क्योंकि जैसे कभी अटल जी की मीटिंग के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता था, अपने आप आते हैं, वैसे ही मोदी जी का भी आकर्षण इसी प्रकार का है, एक बुलाते 4 आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कोई जो आम सभा है या रैली है वो बहुत सफलतम होगी। मैं सोचता हूँ कि मेवाड़ भाग्यशाली है कि हमको 2 रैलियाँ, एक कल मिली, एक परसों मिली है। और जैसा मेवाड़ का पहले भी दृश्य रहा, जो बहुत ज़्यादा अभिमान करते थे मेवाड़ में हम ये कर लेंगे, उनको केवल 10 सीटें ही मिली है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 हमको मिली है, बाकी निर्दलियों को और कुछ दुष्ट पार्टियों को मिली है, तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं। और मेवाड़ मैं ये कह सकता हूँ कि मेवाड़ की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी 101% जीतेगी और 2 लाख से अधिक वोटों से सभी सीट जीतेगी। हैं जी, बांसवाड़ा में नहीं, बांसवाड़ा में पिछली बार के चुनाव के समय हमने वेणेश्वर की थी, अब की बार वहाँ हमारी रैली। सर अपने कितने लोग आएंगे? हाँ जी, कितने लोग आएंगे अपने? लोग आप ही गिनना, हम तो उस कैपेसिटी से अधिक लोग लाएंगे जो आप देख लेंगे, आप कहेंगे उसको प्रमाणित मान लेंगे। कुछ काम तो आप भी करो नहीं, कोई काउंटर ही नहीं है। कल आप जाना वहाँ जाकर के स्वयं ही रिपोर्ट करके मुझे भी उसका फोटो दिखा देना, आपको कंपेरिजन 3 मिनट में समझ में आ जाए। कैपेसिटी तो होगी ना कोई बैठने की। जी, कैपेसिटी आपने गिनी हुई, मैंने गिनी हुई है, 70,000 की कैपेसिटी है और उससे अधिक आएंगे लोग, बाहर एलईडी लगाएंगे, वहाँ करेंगे। और हमारे कोई पहला संभाग का था, जिस समय पिछली बार जो अगस्त में जो मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था उसमें पूरा संभाग भी था और राजस्थान भी था। अब की बार केवल और केवल 12 विधानसभा है। उदयपुर प्रवास पर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। त्रिवेदी ने एक बार फिर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए त्रिवेदी ने साध्वी प्रज्ञा द्वारा शहीद आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। त्रिवेदी ने प्रज्ञा द्वारा दिए गए बयान से बीजेपी को अलग करते हुए साफ किया कि साध्वी प्रज्ञा ने उस बयान को वापस ले लिया है और उस पर खेद भी व्यक्त किया है। त्रिवेदी इस मामले में यहीं पर नहीं रुके और इसका ठीकरा भी कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह पर फोड़ दिया। त्रिवेदी ने कहा कि शहीद हेमंत करकरे की शहादत का अपमान उसी दिन हो गया था जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक किताब लिखकर 26/11 हमले का पाकिस्तान द्वारा नहीं करने की बात कही। दिग्विजय सिंह ने उस किताब में कहा कि 26/11 का हमला हाफिज शाहिद द्वारा नहीं कराया गया। 2 बिंदु पहले मैं स्पष्ट कर दूं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान को बिल्कुल अस्वीकार करती है। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञा ने भी वह बयान वापस भी ले लिया है और उसके लिए खेद भी व्यक्त कर दिया है। तीसरी बात, शहीद हेमंत करकरे जो पाकिस्तान से प्रशिक्षित हाफिज सईद द्वारा संचालित आतंकवादियों के द्वारा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी शहादत का पहला अपमान उसी दिन हो गया था जिस दिन साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ लड़ रहे दिग्विजय सिंह जी ने केवल बयान नहीं दिया था, बाकायदा इतनी मोटी किताब लिख के कहा था कि 26/11 पाकिस्तान ने कराया ही नहीं, 26/11 हाफिज सईद ने कराया ही नहीं। इससे बड़ा अपमान
किसी शहीद का नहीं हो सकता। और इससे ज्यादा तो उन्होंने अब समस्या और क्रिएट कर दी थी जब उन्होंने यह बयान दे दिया था, जबकि आज शहीद हेमंत करकरे हमारे बीच में है नहीं उसके स्पष्टीकरण देने के लिए, कि वो इनसे बात करते थे। यानी आपने एक निष्ठावान वीर गति को प्राप्त आईपीएस ऑफिसर के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जब आप न गृह मंत्रालय में कुछ हैं, न केंद्र सरकार में कुछ है, न महाराष्ट्र सरकार में कुछ है, तो कोई आईपीएस अधिकारी आपसे निरंतर बात क्यों करता था? तो मेरे विचार से शहीद हेमंत करकरे की गरिमा और उनके सम्मान को सर्वाधिक ठेस तो श्री दिग्विजय सिंह ने पहुंचाई। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध है। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें, 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 5,000 रूपए का निश्चित उपहार। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 70230। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हीरन मंगरी मेन रोड, उदयपुर।
A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुरावड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, आरओ वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुरावड़, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के नेला के पास हाईवे पर शनिवार तड़के चेकिंग के दौरान तेज गति में आए ट्रक ने आरटीओ गार्ड को कुचल दिया। हादसे में आरटीओ गार्ड सीकर निवासी संतोष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। एसएचओ भवानी सिंह राजावत ने बताया कि आरटीओ एसआई सुरेश जांगीर टीम के साथ रात करीब 3 बजे नेला हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। टीम में आरटीओ गार्ड संतोष कुमार भी शामिल थे। चेकिंग के दौरान उन्होंने हाईवे किनारे एक ट्रोले को रोका। आरटीओ गार्ड संतोष कुमार जहां ट्रक की चेकिंग कर रहे थे वहां काफी अंधेरा था। तभी दूसरा ट्रक तेजी से गति में आया और अंधेरे के कारण उसे आरटीओ गार्ड नजर नहीं आया और उसने गार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में संतोष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक संतोष का सीकर से परिजन आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। गांधी ग्राउंड में 22 अप्रैल सोमवार को नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा को लेकर शनिवार को सेना के हेलीकॉप्टर ने गांधी ग्राउंड के आसपास ट्रायल राउंड लिया ताकि सोमवार को नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड किया जा सके। करीब आधा घंटे तक हेलीकॉप्टर ने शहर में ऊंचे ऊंचे भवनों से ऊपर राइड की और निरीक्षण किया कि प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर को शहर के बीच स्थित रेलवे ट्रेनिंग सेंटर के अस्थायी हेलीपैड पर लैंडिंग में कहीं कोई समस्या तो नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 22 अप्रैल दिन में 3:40 पर भारतीय वायुसेना के विमान से उदयपुर डबुक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए शाम 4:05 पर उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 4:15 पर गांधी ग्राउंड जनसभा स्थल पहुंचेंगे। आमजन को संबोधित करने के बाद वह शाम 5 बजे हेलीपैड के लिए गांधी ग्राउंड से प्रस्थान करेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से भारतीय वायुसेना के विमान में जोधपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जिला कलेक्टर
कलेक्टर आनंदी ने नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित उदयपुर यात्रा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। शहर में इन दिनों कई चौराहों पर आपको जंगल जलेबी बिकती हुई नजर आ रही होगी। हम बात कर रहे हैं जंगल जलेबी यानी कि कीकर की। गिंगला गांव से आए कीकर बेचने वाले ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी की ऋतु में हर साल वह जंगल जलेबी बेचने आते हैं। इस बार ये फल 60 रुपए किलो बेचा जा रहा है। इस फल को लोग बेहद पसंद करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोग खरीदारी भी जमकर कर रहे हैं। सूरजपोल, दहली गेट और हाथीपोल चौराहों पर कीकर बेचने वाले ग्रामीणों की खासी संख्या देखी जा रही है। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact Shri Sai Car Care, Maruti Authorized Service Center, and ISO 9001-2000 certified workshop, caring for customers. Maruti कारों का fully computerized एवं कैमरा बेस्ड वर्कशॉप, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, समस्त मैकेनिकल, एक्सीडेंटल वर्क, गैस किट व स्पेयर पार्ट्स, कंपनी द्वारा ट्रेन टेक्नीशियन द्वारा आपके वाहन की संपूर्ण जांच व सर्विस, कंपनी द्वारा स्वीकृत सभी फ्री सर्विस की सुविधा उपलब्ध, RTO अप्रूव्ड गैस किट फिटिंग, सर्विस, AC वर्क, सभी प्रकार के अत्याधुनिक गैस किट उपलब्ध, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल, कंपनी द्वारा एक्सपर्ट शब्बर हुसैन की देखरेख में, अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा केसलेस सुविधा उपलब्ध। श्री साई कार केयर,
सेलिब्रेशन मॉल के पास, देवेंद्र धाम के सामने, भुआना। कॉन्टैक्ट 9928388452, 941141, 67605, 88290, 60027. दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स, ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, वीआईपी कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, डीजे सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Operator Durgesh Mawal. Mobile 9929997672, 9588913193. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह में सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर की झीलों में पानी की मात्रा कम हो जाने से सभी की चिंताएं बढ़ गई है, लेकिन आने वाले वर्षों में झीलें भरी रहे और वाटर लेवल अच्छा रहे, इसके लिए तय मापदंड के अनुसार UIT के अधिकारियों से खुदाई का काम शुरू करवाया है। शहर की फतेहसागर झील में शुरू हुए खुदाई के कार्य के लिए UIT की ओर से JCB के साथ साथ डंपर लगाए गए हैं, ताकि जो मिट्टी निकाली जाए उसे तुरंत वहां से हटाया जा सके। इसके अलावा UIT ने खुदाई करने से पहले विशेषज्ञों से राय ली है, ताकि फतेहसागर झील में खुदाई के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। वहीं खुदाई के बाद जमीन का भी वाटर लेवल ऊपर आ सके, ताकि आगामी समय में बारिश के बाद पानी की कमी नहीं आए और लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोपालगंज में शनिवार को कांग्रेस की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व प्रधान सुभाष सिंह, उदयपुर निगम के पूर्व पार्षद अजय पोरवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोकुल भील, पूर्व उपाध्यक्ष हमीदा बानू, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हुक्मी चंद पहाड़ी
कबाड़िया, वर्तमान पार्षद शरीफ भाई, मदन प्रजापत, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विकास लाहौटी, इब्राहिम मंसूरी, बंसीलाल तेली, भगवत सिंह राठौड़ आदि ने शिरकत की। सुखेर गांव के मुख्य चौराहे से देवास मोहल्ले व बंजारा बस्ती तक जाने वाले रास्ते का ग्राम पंचायत द्वारा अपने एक वार्ड पंच को फायदा पहुंचाने के लिए निजी फंड से आनन फानन में कार्य शुरू करवा दिया, जिससे उस वार्ड पंच का मकान मगरी के टॉप पर होने के बावजूद भी वहां और भराव डालकर उसकी हाइट ऊंची की जा रही है। पंचायत ने यह कार्य सिर्फ एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए किया है और उस पर पंचायत के खर्च से सीसी रोड बनवाने का काम शुरू भी किया। जब मोहल्ले व गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो उनसे वार्ड पंच व उसके भाई ने झगड़ा करने की कोशिश की, जिसे लोगों ने बीच बचाव कर रोका। इस पर चुनाव निगरानी दल के सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन पर शिकायत दर्ज करवाई। मजिस्ट्रेट के मौके पर आने पर उन्हें लिखित में शिकायत व उस रोड के स्वीकृति पत्र की कॉपी मांगी गई। वहां पर रेती, सीमेंट आदि खाली हो चुकी है, लेकिन सरपंच पति राजेंद्र बड़ाला ने सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने इन सब के लिए मना कर दिया और वहां वास्तव में रोड की जरूरत थी, वह पूरा मार्ग गटर के पानी से भरा हुआ था। वहां रोड बनाने के लिए डामरीकरण करवाना चाहते हैं, लेकिन पंचायत ने ऐसा नहीं किया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बेटे ने पिता पर लगाया पोतियों की सौदेबाजी का आरोप, गुलाबी नोटों को गिनते आरोपी के साथ दिखा दादा। सुखेर और गोगुंदा थाने के बीच शादियां भी हो गई संपन्न। बिखरे आधार, भ्रमित विचार और संदिग्ध नेतृत्व के साथ मैदान में है कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लिया मोदी के सभा स्थल का जायजा। मोदी की सभा से पूर्व हुई सेना के हेलीकॉप्टर की रिहर्सल। गांधी ग्राउंड में 70,000 की क्षमता, 1.5 लाख से ऊपर जनता को लाने का है टारगेट। और गींगला की जंगल जलेबी की मिठास भा रही है शहरवासियों को। कई चौराहों पर कीकर की खूब हो रही है बिक्री। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।